बामा खेपा अपनी माँ तारा से रूठकर जंगल में बैठ जाते हैं और जाकर गुफा में बैठ जाते हैं। अपने पुत्र की व्यथा सुनकर तारा माई को सहन नहीं होता। उसी रात रानी को सपने में खूब फटकार लगाते हैं और कहते हैं, तेरे पंडों ने मिलकर मेरे पुत्र को मारा है। मैं मंदिर छोड़कर जा रही हूँ और तुझे तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर इससे बचना चाहती हो तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस मंदिर लाकर पूजा का भार सौंप दो। रानी हड़बड़ाकर पलंग से उठी और सैनिकों से कहा, जाओ बामा खेपा को ढूंढ कर लाओ और पकड़ कर लाओ। सारे सैनिक बामा खेपा को ढूंढने चल देते हैं। बहुत ढूंढते हैं लेकिन बामा खेपा नहीं मिलता। बामुश्किल बामा खेपा जंगल में मिलता है और मंदिर जाने को तैयार नहीं होता। सभी सैनिकों के बार बार कहने पर भी बामा खेपा मंदिर नहीं आता। तब रानी खुद जाकर बामा खेपा से प्रार्थना करते हैं, बामा अपना गुस्सा उतार दो। तब बामा रानी पर ही गुस्सा उतार देता है, कहता है, देखो कितना मारा है आपके पंडों ने, मैं पूजा नहीं करूंगा। तब रानी कहती है, मैं आज से फरमान निकालती हूँ कि मंदिर के पुजारी तुम ही रहोगे। तुम्हें जैसा मन करे तुम वैसे ही पूजा करना। मंदिर की व्यवस्था तुम्हारे हिसाब से ही चलेगी। ये बात सुनकर बामा खेपा बहुत खुश होता है, जैसे उनकी माँ उन्हें मिल गई हो। एक दिन बामा खेपा की माँ का निधन हो जाता है। नदी में बाढ़ थी और नदी के उस पार बामा खेपा का गांव था। बामा खेपा की जिद थी कि वह अपनी छोटी माँ को दाह संस्कार के लिए बड़ी माँ के पास वाले शमशान में ले जाएगा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। बामा ने नाव वाले से कहा, मेरी माँ को इस पार ले आओ। तो नाव वाले ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। वो बोला, ये नाव मेरे जीवन का सहारा है, अगर ये बह गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। बामा बहुत देर तक सोचते रहे, फिर अचानक उठे। चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी माता का शव लिया और खुद नदी पार करते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वालों ने जब ये देखा तो वो देखते ही रह गए और बामा ने अपनी इच्छा के अनुसार माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी माँ का दाह संस्कार किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रण करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों से कहा। सब सोचने लगे, बामा खेपा तो सच में पागल हो गया है। जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है वो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाएगा। जब कोई निमंत्रण के लिए तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा खुद ही 20 गांव को निमंत्रण दे आए। सारा गांव ये देखने के लिए बहुत खुश था कि ये पगला किस प्रकार सारे लोगों को मृत्यु भोज कराएगा। गांव वालों को उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि बैलगाड़ियां भर भर के सब्जियां और अनाज तारापीठ की तरफ आ रहे हैं और सब ने स्वाद ले लेके भोजन किया। सब लोग आराम से भोजन कर रहे थे, तभी चमत्कार हुआ। प्रकृति ने अपना परीक्षण शुरू किया। आसमान में बादल छाने लगे,
प्रकृति ने उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, जोरदार बारिश होने लगी। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह श्राद्ध भोज हो रहा था उन्होंने बांस के डंडे से एक घेरा बना दिया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और घेरे के अंदर बारिश की एक भी बूंद नहीं आई। गांव वाले ये सब देखकर बहुत परेशान थे और हैरान भी थे कि घेरे के बाहर जल की धाराएं बह रही हैं जबकि घेरे के अंदर सूखा है। सभी ने छक्कर भोजन किया। अब बारी थी सबके वापस जाने की। घनघोर बारिश को देखकर सब परेशान थे कि अपने घर कैसे जाएं। तो बामा खेपा ने अपनी माँ से प्रार्थना की कि माँ मौसम ठीक कर दो। तभी चमत्कार हुआ, मौसम साफ हो गया और धूप खिल आई। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों को पता चल गया। धीरे धीरे लोग बामा की तारापीठ में आने लगे। अगर कोई बीमार था, निसंतान था या किसी की कोई इच्छा पूर्ति थी तो बामा खेपा के हाथ फेरने मात्र सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माँ को भोजन नहीं कराते थे। माएँ स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन खिलाती थी। ऐसे अद्भुत महामानव बामा खेपा अपने अंत समय में माँ की प्रतिमा में लीन हो गए।